हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं 16 जुलाई के सेकेंड शिफ्ट के एनालिसिस को। तो जिन लोगों का टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का एग्जाम है, उन लोगों के लिए यह क्लास महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी बेस पर आपके आने वाले शिफ्टों में प्रश्न बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम क्लास को अपलोड करें तो आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। अगर आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। इसमें हम पहले कवर करेंगे सामान्य ज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्न, जो भी आपके होंगे सभी को कवर करेंगे। जिसमें आपका पहला प्रश्न है कि किस शासक को अंधों का राजा कहा जाता था। तो वह कौन सा शासक है जिसको अंधों का राजा कहा जाता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को अंधों का राजा कहा जाता था। किस लिए कहा जाता था? तो उसने दृष्टिहीन अवस्था में तीर चलाकर मोहम्मद गौरी को मार दिया था, जिस कारण पृथ्वीराज चौहान को अंधों का राजा कहा जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपका है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सागर माथा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? तो सागर माथा कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, अशोक स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब घोषित किया गया। अशोक स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब घोषित किया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी सन 1950। 26 जनवरी सन 1950 को अशोक स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में घोषित किया गया। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपका है, किस देश की सीमा भारत से नहीं लगती है। तो किस देश की सीमा है वह भारत से नहीं लगती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार की सीमा भारत से नहीं लगती है। और किन किन देशों की सीमा है भारत से लगती है। तो आपके हो जाएगा चीन, नेपाल, पाकिस्तान, ये सभी आपके भारत से सीमा लगती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पर हुआ था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण वह कहाँ पर हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोखरण, राजस्थान में। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। तो पोखरण, राजस्थान में सन 1974 में। सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। तो पोखरण, राजस्थान में सन 1974 में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 आपका है, पंचशील सिद्धांत के मुख्य प्रवर्तक कौन थे। पंचशील सिद्धांत के मुख्य प्रवर्तक कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई ने। पंचशील सिद्धांत के मुख्य प्रवर्तक कौन थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई यह प्रमुख थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 आपका है, भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल कौन थे। भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल आपके कौन थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? MC सेतलवाड़। MC सेतलवाड़ आपके भारत के प्रमुख अटॉर्नी जनरल थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर आपका 8 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन आपका कब प्रारंभ हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 अगस्त सन 1942 को। 8 अगस्त सन 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 अगस्त सन 1942। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, प्रयाग का प्राचीन नाम क्या था। प्रयाग का प्राचीन नाम आपका क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। प्रयाग का आपका प्राचीन नाम क्या था। तो इलाहाबाद था। अब पुनः से इसका प्राचीन नाम क्या कर दिया गया है? प्रयागराज। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न है, किस राज्य में सबसे अधिक बांध है। किस राज्य में सबसे अधिक बांध है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक बांध है। अब हम देखेंगे करंट अफेयर से संबंधित जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसको कवर करेंगे। जिसमें आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है, 2025 में भारत की पहली वाटर मेट्रो किस शहर में शुरू की गई है।
2025 में भारत की पहली वाटर मेट्रो जो है किस शहर में शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोच्चि, केरल। केरल के जो है कोच्चि में 2025 में भारत की पहली वाटर मेट्रो जो है शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, हाल ही में भारत ने किस देश को सौर ऊर्जा सहायता दी है? हाल ही में जो है भारत ने किस देश को सौर ऊर्जा की जो है सहायता दी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका को। किसको दी है? तो श्रीलंका को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 आपका इंडस एक्स का जो है संबंध किससे है? इंडस एक्स का संबंध जो है किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत अमेरिका रक्षा तकनीकी सहयोग से। भारत अमेरिका रक्षा तकनीकी सहयोग से संबंध जो आपका किससे है? इंडस एक्स का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न है 2025 में भारत का पहला एआई पॉलिसी सेंटर किस संस्थान ने जो है शुरू किया? 2025 में भारत का पहला एआई पॉलिसी सेंटर जो है किस संस्थान ने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? IISc बेंगलुरु ने। किस संस्थान ने? तो IISc बेंगलुरु ने शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर आपका 15 है 2025-26 के बजट में अमृत काल का जो है क्या संदर्भ है? 2025-26 के जो है बजट में अमृत काल का जो है क्या संबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2047 तक जो है विकसित भारत की तैयारी। अमृत काल का जो संबंध है 2047 तक विकसित भारत की जो है तैयारी, यानी कि 2047 तक हमें विकसित भारत बना देना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें हम देखेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण से जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सभी को कवर करेंगे। जिसमें आपका अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 आपका है मनुष्य शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? मनुष्य शब्द जो है यह किस प्रकार की संज्ञा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। मनुष्य शब्द जो है यह किस प्रकार की संज्ञा है? तो यह जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है मूक का जो है विलोम क्या होगा? मूक का जो है विलोम क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वक्ता या फिर वाचाल। मूक का विलोम क्या हो जाएगा? तो वक्ता होगा या फिर वाचाल, दोनों हो सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है सुंदर प्लस बाड़ी बराबर क्या हो जाएगा? सुंदर बाड़ी। सुंदर प्लस वाड़ी बराबर सुंदर बाड़ी, इसमें जो है किस संधि से बना हुआ है? सुंदर बाड़ी जो है आपका किस संधि से बना हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयोग संधि। सुंदर वाणी शब्द जो है आपका किस संधि से बना हुआ है? तो संयोग संधि से बना हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है पद चिन्ह किस समास का उदाहरण है? पद चिन्ह जो है आपका यह किस समास का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास का उदाहरण है। पद चिन्ह जो है यह आपका किस समास का उदाहरण है? तो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है अंधकार शब्द में जो है उपसर्ग क्या है? अंधकार शब्द में जो है आपका क्या उपसर्ग होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंध। अंधकार शब्द में जो आपका क्या उपसर्ग होगा? तो अंध आपका उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है नवनीत शब्द का जो है अर्थ क्या है? नवनीत शब्द का जो है अर्थ क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मक्खन। नवनीत शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? मक्खन हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है सत्य प्लस प्रिय बराबर सत्य प्रिय किस समास का उदाहरण है? सत्य प्लस प्रिय बराबर सत्य प्रिय यह किस समास का उदाहरण होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न है राजकुमार में कौन सा समास है? राजकुमार में जो है आपका कौन सा समास होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। राजकुमार में जो है आपका कौन सा समास हो जाएगा? तो तत्पुरुष समास राजकुमार में आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न है प्रिय का जो है पर्यायवाची क्या है? प्रिय का जो है आपका पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मीय या फिर सुहृद। आत्मीय या फिर सुहृद जो है प्रिय का पर्यायवाची होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न है संकल्प शब्द में कौन सा प्रत्यय है? संकल्प शब्द में जो है आपका कौन सा प्रत्यय होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? लप प्रत्यय। संकल्प में कौन सा प्रत्यय होगा?
लप प्रत्यय आपका हो जाएगा। अब हम देखेंगे कंप्यूटर पे आधारित जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको करेंगे, जिसमें आपका अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 26। प्रश्न है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को जोड़ने की वाली प्रणाली को जो है क्या कहते हैं। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को जो है जोड़ने वाली जो है प्रणाली को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को जो है जोड़ने वाली प्रणाली को क्या कहा जाएगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न है पाइथन में लूप को दोहराने के लिए कौन सा जो है कीवर्ड उपयोग होता है। पाइथन में जो है लूप को दोहराने के लिए कौन सा जो है कीवर्ड उपयोग होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फार और वाइल। फार और वाइल का प्रयोग जो है पाइथन में लूप को दोहराने के लिए जो है कीवर्ड का जो है उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का जो है मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सीपीयू को। कंप्यूटर का जो है मस्तिष्क किसको कहा जाता है, तो सीपीयू को कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न है यूएसबी का जो है फुल फॉर्म क्या होगा। यूएसबी का जो है फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है लैन और वैन में क्या अंतर है। लैन और वैन में जो है आपका क्या अंतर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैन। लैन मतलब होता है सीमित क्षेत्र में नेटवर्क। जो आपका लैन होता है वो उसका मतलब होता है कि सीमित क्षेत्र में नेटवर्क, जबकि WAN वैन का मतलब होता है विस्तृत क्षेत्र में जो है नेटवर्क। लैन का मतलब होता है सीमित क्षेत्र में नेटवर्क, जबकि वैन का मतलब होता है विस्तृत क्षेत्र में नेटवर्क। तो आज के जितने भी प्रश्न थे सभी को हमने करवा दिए हैं। आई होप आप लोगों को जो है क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आया हो तो कमेंट में एक हाइप करके ऑप्शन आया होगा, वहाँ से आप हमें हाइप कर सकते हैं, हाइप करके कॉइन्स जो है भेज सकते हैं। और अगर आप लोगों को जो है इस क्लास का PDF चाहिए तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है टीचिंग विद गोविंद। या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करने के लिए आप इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का जो हम लिंक दे दिए हैं, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को जो है एग्ज़ाम अभी बचा है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम क्लासेस को अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। बस अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहिए, आप लोगों का जवाब जो है ज़रूर होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।